we are going to understand those elements which are going to help us in understanding कि और क्या हो सकता है when we are talking about religion and society. उसमें कल हमने बड़े ही डिटेल में हमने बात की सेकुलरिज्म वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म कह लीजिए, एंड सेकुलरिज्म का जो डिबेट दैट वी सी व्हाट इज इट इन इंडिया एंड व्हाट इज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वेस्टर्न वर्ल्ड. हमने माइनॉरिटी और रिलीजियस आइडेंटिटीज की बात की. वी स्पोक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. टुडे we are talking about first of all what is communalism. कम्युनलिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्यों है और कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है. दैट इज हाउ वी आर सीइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी. कोमल जी, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो एंड आंचल यू टू. कल के लेक्चर से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ब्रिजबाला जी, today where is your duty? Can you please let us know? कोमल, कल के उससे कोई डाउट्स? And Brijbala, I have been looking at your answers. We'll discuss with you once when you are free. So Komal, any doubts from the yesterday's interaction? आज आई थिंक कोमल जी लाइब्रेरी में है. कहाँ हो कोमल? बात हम कर रहे हैं, वो कोमल दुनिया से बात कर रही है भाई. क्या सर? आप बताओ तो. क्या मैंने तो बोल लिया जो बोलना था. बताइए कोमल जी. हाँ जी सर. बताओ. क्या बताऊं सर? जो आपने सुना नहीं. सर आप वैसे ही तो पूछ रहे थे कि कुछ डाउट है तुम्हें तो वो पूछ. ये सबसे बड़ी चीज है. जिंदगी में जब पेपर देने का मौका मिलेगा तो डाउट्स का पहाड़ आएगा एक साथ, फिर कुछ काम नहीं आएगा. डाउट होने चाहिए. यदि कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है. तो हम पहले बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म. हमारे देश में सोशल डाइवर्सिटी है. जो जो कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूं वो कीवर्ड आप अपने साथ नोट कर सकते हो. सबसे अच्छा तरीका है. और जहां समझ में आए वहां हाथ खड़ा करके पूछ लो, क्योंकि इसमें लिखवाने का नहीं है, समझने का है. कीवर्ड्स में दे ही रहा हूं. भारत में सोशल डाइवर्सिटी है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी के साथ डिस्पैरिटी भी है. तो बहुत सारी चीजें होती हैं. रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन है, अथवा अलग अलग रिलीजन के अपने अपने टेंशन भी हैं. टेंशन होने के पीछे कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ सस्पिशन भी हो सकता है. इकोनॉमिक डिप्रीवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. और साथ साथ में सोशल डिसिमिनेशन कैसा हो रहा है आइडिया का. फिर से रिपीट करता हूं. इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, सोशल डिसिमिनेशन और सस्पिशन. एक दूसरे पर विश्वास न करना, एक दूसरे के प्रति वैसी भावना रखना जो हीन और द्वेष भावना को बढ़ाती है. और डिप्रीवेशन और जो है इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, यानी एक तबका गरीब है और एक अमीर है. इन फैक्टर्स को जब पॉलिटिक्स यूज करती है तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है. अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो उसमें बिपिन चंद्रा में लिखा हुआ है कि कम्युनलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक दूसरे के अगेंस्ट रखे जाते हैं. और ये कहा जाता है कि वन कम्युनिटी बिलीव्स दैट आवर बिलीफ इज द ओनली ट्रू बिलीफ.
आवर बिलीफ इज द ओनली ट्रू बिलीफ एंड रेस्ट इज अनट्रू एंड अनएक्सेप्टेबल। इसीलिए स्टूडेंट भी बहुत बार कम्युनल हो जाता है, जो मुझे आता है वो बेस्ट है, ये पता नहीं क्या बता रहा है। और जब वो डूब जाता है 2, 4, 5 साल बाद, वही टीचर उसके लिए फिर गुरुदेव बन जाता है या गुरुदेव बन जाती है। याद करो अपने स्कूल के टीचरों को जो कभी मिले हों, यदि कॉलेज जाने का मौका मिले हो तो याद करो, कोई तो कहीं मिला होगा जिसने कुछ बताया होगा और आपने सुनने की जगह उठा के उसको पत्थर फेंका होगा। पत्थर फेंकने का अर्थ है सही पत्थर में नहीं फेंक दोगे, सही में पत्थर कैसे फेंक दोगे? तो अपने रिलीजन को सुपीरियर ही नहीं मानते, ट्रू मानते हैं, ट्रू। यानी कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि नोट्स मत बनाओ भाई, समझो और उसके बाद खुद बनाओ, तो मेरा अलग रिलीजन हो गया, और आपका जो रिलीजन है जिसमें सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है और लिखना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, उस रिलीजन की तौहीन हो गई। तो मेरा रिलीजन अनट्रू हो गया, आपका रिलीजन ट्रू हो गया, बात खत्म। एक ही एग्जिस्ट करेगा, या तो हम या तुम। तो कम्युनलिज्म पढ़ाई में भी है, हो रहा है, कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी होता है। पर जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो कम्युनलिज्म इज अ फिनोमेना कि मेरा बिलीफ ट्रू है और दूसरे का बिलीफ बिल्कुल अनट्रू। यानी हिंदू में काऊ के रेवरेंस है, तो मुस्लिम कहता है मैं तो काऊ ईटर हूं, बीफ ईटर हूं मैं। हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं, मतलब हमारे यहाँ का अर्थ हिंदू के यहाँ नॉनवेज नहीं इन जनरल। तो इस्लामिक फूड में बिल्कुल नॉनवेज है। आपको घर में भी ऐसे बैठने पे मना किया जाता है, ऐसे पैर करके मत बैठो, क्रॉस लेग बैठो। और इस्लाम में तो नमाज ही ऐसे पढ़ी जाती है। और जब लेकिन हम कहते हैं कि नमाज भी एक प्रकार की योगा है, तो कुछ नमाजी गुस्सा हो सकते हैं कि नहीं, हमारे धर्म में आइकन या किसी भी प्रकार का मूर्तिकरण या किसी भी प्रकार की पूजा पर बैन है। हमारे यहाँ म्यूजिक नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं होता है, इस्लाम म्यूजिक बना है। इसीलिए कम्युनलिज्म एक बहुत ही दुष्प्रभावी हथियार है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन बॉलीवुड, इंडियन म्यूजिक है, उसने जो है दो जोड़ा है तारों को, सबको जोड़ा है। लता मंगेशकर ने, आशा भोसले ने, मोहम्मद रफी ने, किशोर कुमार ने, और आज के टाइम के सिंगर्स ने भी है? वहीं आपके आतिफ असलम ने भी जोड़ा है। क्यों कोमल जी, सुना है आतिफ असलम का नाम? नाम ही नहीं सुना? ओ माय गॉड। आंचल जी आपने भी नहीं सुना? ब्रिजबाला जी आपने? आतिफ असलम कौन है ये? किससे पूछ रही हो? क्या होता है सर? क्या होता है? इंसान होता है, नाम होता है। क्या क्या सर? ये भी एक सज्जन है, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं, सिंगर हैं। इनका वर्ल्ड पॉपुलर एक गाना है, ताजदारे हरम। गूगल करिएगा, कल मुझे बताइएगा सुनकर कैसा लगा। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ऐसा सॉन्ग है वो। तो सॉन्ग जब आप सुनते हैं तो आप जो है चीजों को जोड़ने की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ थे ए आर रहमान का नाम सुना है? मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। यस सर। यस सर, चलो कुछ तो सुना है।
तो ये क्या है, ये तार जोड़ते हैं, ये दिलों शशांक को। सर सुनाते रहते हैं सर। अच्छा, ओके। तो ये जो है दिलों को जोड़ती हैं ये चीजें, लेकिन कम्युनलिज्म दिलों को तोड़ता है। तो कम्युनलिज्म की कोई जगह नहीं है एक सिविलाइज्ड, एक डेमोक्रेटिक नेशन में, लेकिन चीजें हो जाती हैं, टेंशन हो जाती है। तो कम्युनलिज्म जो है वो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडिया है, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडिया है, जिसमें इंजीनियर एक राइटर हैं, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उनकी राइटिंग्स भी हैं। उनका कहना था पॉलिटिशियंस कराते हैं राइट्स, आम आदमी नहीं कराता। जो आप शादी में घाघरा चोली पहनते हो, जो आप शादी में घाघरा चोली पहनते हो, वो घाघरा चोली की जो बुनाई और एम्ब्रॉयडरी होती है, दैट इज डन बाय अनदर कम्युनिटी, और जो उसके ट्रेडर होते हैं वो अनदर कम्युनिटी। सिमिलरली काइट फ्लाइंग, सिमिलरली सर्टेन कुजीन्स, जैसे बिरयानी। तो बिरयानी का अर्थ यह नहीं है कि वो एक कम्युनिटी के लिए, कोई भी बिरयानी खाता है, सब खाते हैं। क्यों कोमल जी, वेज बिरयानी तो खाई होगी, हाँ? यस सर, या वेज बिरयानी वेज बिरयानी भी नहीं खानी है, ऐसा है? एक बार खाई थी सर। एक बार बस? घर पे बनती नहीं ना सर वेज बिरयानी। अरे यार, घर पे पुलाव बनता है। नहीं, अच्छा, पुलाव भी नहीं बनता? पुलाव और वो बिरयानी एक ही तो होगी ना सर, नाम ही तो अलग अलग है। नहीं, मतलब दोनों में थोड़ा फर्क है। तो घर पे क्या बनता है? नमकीन चावल। नमकीन चावल, अच्छा अच्छा अच्छा। यस, आई फॉरगॉट, लोकल वर्जन तो नमकीन चावल भी है। वो भी एक तरीके का पुलाव और बिरयानी है, यस नमकीन सर, पर लेकिन सर उसमें वो नहीं होती ना बिरयानी में, जैसे पनीर होता है, वेजिटेबल होती है, चावल। ओ माय ये नहीं गॉड, होता। आई उसमें एग्री सिर्फ विद यू, खुद। प्याज और टमाटर होते हैं। ठीक ठीक ठीक, नमकीन चावल। ओके, आई लव इट, थैंक यू। नमकीन चावल बता के कोमल ने मुझे एकदम ओरिजिनल जो कल्चर है उसके अंदर ले गई मुझे, कि आजा मैं खिलाती हूँ बिरयानी, आजा। तो ठीक बात है, लेकिन जो कम्युनलिज्म है वो अपने आप में एक हथियार है, यानी कि एक तरीके का क्या है, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी है ये। यानी कि ये अपने आप में क्या है, रिलीजियस नेशनलिज्म, जिसका डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है। रिलीजियस नेशनलिज्म यानी कि एंटागोनिज्म अगेंस्ट वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी। क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो इसी बात पे होते हैं, राइट्स जो होते हैं, राइट्स, दंगे जो होते हैं वो इसी बात से शुरू होते हैं, हम तो तुम नहीं, और तुम तो हम नहीं। आप जहांगीरपुरी में जो हुए थे राइट्स, उनके बारे में पढ़िए, सोशियोलॉजी का एक अच्छा केस स्टडी है वो, आपके इंडियन एक्सप्रेस में बहुत डिटेल्स में मिलेगा आपको। तो आइडियोलॉजी है ये अपने आप में, कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन है। तो रिलेशनशिप जो होता है किसके बीच में, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये दो हैं कॉन्सेप्ट, रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब रिलीजियस रिवाइवलिज्म मींस दैट सपोज आई एम ए मुस्लिम or I am a Hindu, so I want to revive ancient practices whether they are required today or not. That is religious revivalism. Similarly, जब हमने एक बात की थी पेपर 1 की, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी लिबरलिज्म, इक्वालिटी, हार्मनी के अगेंस्ट है। ओके, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई है क्या ये कम्युनलिज्म। एक राइवलरी है, कम्युनलिज्म
कम्युनलिज्म है कि मैं अपने ही धर्म के बारे में सोचता हूँ, अपना ही वेलफेयर कम्युनिटी का सोचता हूँ। तो राम आहूजा ने जब एक किताब लिखी थी सोशल प्रॉब्लम्स करके, उन्होंने आर्ग्यू किया, राम आहूजा ने आर्ग्यू किया कि कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि सोसाइटी को रिलीजियस कम्युनिटीज में बांटा जा सकता है और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट आने समय पड़ने पर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वाया भी जा सकता है। ये किसने कहा? राम आहूजा। यूपीएससी में लोग जो है राम आहूजा को सोशल प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ते हैं। राम आहूजा, ठीक है बॉस। तो इसका मतलब ये है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट चली जाएगी, लूट लेगी, उनके घर जला देगी, मार देगी, औरतों को डिसऑनर कर देगी। नारी तो women have been victim in all these circumstances in old times in the past. This is very sad. Women and children, they have also paid for communism. तो सतीश सब्रवाल जी ने, ज्ञानेंद्र पांडे जी ने, सबने आर्ग्यू किया कि एक दूसरे के अगेंस्ट है भाई, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट है, वो कम्युनलिज्म है। पर इसका ओरिजिन कहां जा रहा है? इसका ओरिजिन जा रहा है रिलीजन में। प्रभात दीक्षित ने एक किताब लिखी, स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर। उन्होंने बोला भाई कम्युनलिज्म जो भारत में है ना, वो ट्रायंगुलर स्ट्रगल है इलीट की, क्योंकि इलीट को सब कुछ चाहिए। इलीट को सब कुछ चाहिए और इलीट कुछ ना छोड़ने वाला, क्योंकि ना तो ये रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बट ये पावर स्ट्रगल है। तो बिपिन चंद्रा ने कहा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जब ये मानने लग जाते हैं कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ हैं वो दूसरी कम्युनिटी की वजह से हैं, दूसरों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से हैं, तो कम्युनलिज्म फैलेगा ही फैलेगा। तो यानी ये बिलीफ कि सेम रिलीजन के लोगों का बिलीफ सेम होते हैं, क्योंकि आप हिंदू हो इसलिए आप पर्टिकुलर टाइप से सोचोगे। एक ऐसा नोशन इंडिया जैसी मल्टी कल्चरल, मल्टी सोशल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में, दैट the interest of one community are only served when the interest of other communities are distorted or divergent, or the follower of Hinduism is completely incompatible, completely antagonistic and hostile to what Islam says. Completely. मंदिर और मस्जिद कभी एक जैसे सोच ही नहीं सकते। ये हो गया कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म से होता है कम्युनल वायलेंस। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके बारे में कहा गया है कि उनका जो डिस्कोर्स है कम्युनलिज्म का है, ऐसा बिपिन चंद्रा जी ने बोला, मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म का है। डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट नॉर्म होते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हेजीमोनी क्रिएट कर देती है, तो कम्युनलिज्म की भावना आती है। यानी कि पॉल ब्रास ने बोला कि एक फीलिंग है, फीलिंग ये है कि अदर, क्या बोला? अदरनेस। पॉल ब्रास ने बोला अदरनेस। क्या बोला? अदरनेस। अदरनेस बोला। तो इस अदरनेस के कारण आप कह सकते हो कि भारत में कम्युनल वायलेंस और कम्युनलिज्म बताया गया है कि अदरनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इंजीनियर साहब का नाम दिया था, पूरा नाम उनका मैं लिख देता हूं,
असगर अली इंजीनियर। असगर अली इंजीनियर ने बोला कि भाई कम्युनलिज्म क्या एंशियंट टाइम से था? नहीं था, एक मॉडर्न फिनोमेना है। इसीलिए जो कंपटीशन है, पावर स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल किस बात का है? जॉब्स का पावर स्ट्रगल है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का पावर स्ट्रगल है। तो रिलीजन नहीं है कॉज, ग्रेट मोबिलाइजिंग पावर है कि मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्नाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें आपको अपनी जगह भी तो बना के रखनी है, वो है असली कारण। असली कारण हिंदू मुसलमान या हिंदू सिख, हिंदू ईसाई या मुसलमान ईसाई का झगड़ा नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि रिलीजियस वायलेंस जो होता है, और रिलीजियस वायलेंस का कारण सेक्टेरियन और डॉक्ट्रिनेर डिफरेंसेस होते हैं, वो उसमें फर्क है। रिलीजियस वायलेंस जिसके अंदर सेक्टेरियन कारण होगा, और कम्युनल वायलेंस जिसके अंदर पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए दोनों कम्युनिटी के इलीट आपसे आपस में लड़ाई लड़ेंगे। रिलीजियस वायलेंस और कम्युनल वायलेंस दोनों में फर्क है। एवरी रिलीजियस वायलेंस इज नॉट कम्युनल वायलेंस। कोमल, आपने वीडियो बिना बोले बंद कर दिया यार। कोमल जी, क्या करते रहते हो यार आप? कुछ नहीं सर। बताया था ना कि एस्पेरेंट को एकदम सर वो ना डिसिप्लिन। मेरा हाथ लग गया और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी वीडियो बंद होगी। अरे मैं बाप रे बाप, आपको कलेक्टर बना दिया जाए, आप तो गड़बड़ ऐसे कर दोगे कुछ भी यार, कुछ भी हो जाएगा। कहोगे मेरा हाथ लग गया था चीफ मिनिस्टर। बावड़ा हो रहा है चीफ मिनिस्टर, तुम साइड बैठ। हाथ लग गया था मेरा तो क्या हो गया? लिखना था यस, तुम्हें इंटर मारना था यस, मार दिया नो, और प्रधानमंत्री के पास फाइल चली गई। सोचो डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा। इतना गह गह संगीन मामला है कोमल जी, या मैं आपको कलेक्टर ना मानूं? बोलो बोलो। हम जिससे बात करते हैं उसे कलेक्टर मान की बात करते हैं, नहीं तो बात ना करते। तो अब बोलो, कलेक्टर तुम्हें माना जाए कि ना माना जाए? माना जाए सर। माना जाए तो देख लो, तुम आज तक रजिस्ट करती आई हो। मैं वो व्यवहार करना चाहता हूं जो कलेक्टरों के से अपेक्षित है। सर आप किया करो ना सर वही वाला व्यवहार। अरे मैं तो करता हूं, तुम तो चाकू तलवार निकाल लाती हो। नहीं सर। आप धागा पकड़ रहे हो और आप भी तो कर रहे हो, और तुम तो मेरी गोदी बैठ जाती हो चढ़ चढ़ के। कलेक्टर का व्यवहार करना है तो पहले हमें डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। पहले माइंड डिसिप्लिन होगा तब जाके किताबें पल्ले पड़ेंगी। और तुमने तो जल्दी शुरुआत कर दी जिंदगी में। तुम्हारे जैसी थी वो आईपीएस, जो हमने एक पोस्ट में जिसका नाम भी लिखा है, छत्तीसगढ़ की आईपीएस है वो, कोमल जैसी थी वो, और आईपीएस बनी है। पूछ लेना मैडम से जाके, मैंने नाम भेजा था उसको, मेरी स्टूडेंट ही है वो। मैम ने फोटो दिखा दी मैम, पर वो तो सर लड़का है। हैं? लड़का। आईपी, अरे आज आज नहीं आज नहीं सर, कल। अब पता नहीं, रोज बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैडम का मैंने दिया था उनको। मिलूंगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत तो जीरो से ही होती है सबकी, कोई घर से नहीं बनता। हमारी ब्रिजबाला जी है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो भाई अब मुस्लिम लीग जिन्ना के जो अंदर जब चली, और हिंदू महासभा जो सावरकर साहब के अंडर थे, वो भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन ना मुस्लिम लीग और ना हिंदू महासभा, ऐसा इंजीनियर साहब ने बोला कि कम्युनलिज्म फैलाने वाले कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि मौलवी फैलाएगा और ब्राह्मण ही फैलाएगा, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पावर हो सकती है। तो इसका मतलब जो है, रिलीजन नहीं है कारण, रिलीजन सिर्फ कारण नहीं है, उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का होना भी बहुत जरूरी है। यानी जब एक तरफ कम्युनलिज्म वहां बढ़ेगा,
जहां पर फाइट फॉर रिसोर्सेज होगा, आपको रिसोर्सेज के लिए फाइट करना है। और देखो, वो सोसाइटी के उस नेचर को दर्शाएगा जहां जहां अंडर डेवलपमेंट होगा, जहां जहां पॉवर्टी होगी, स्कैर्सिटी होगी, दोनों ग्रुप में क्लैश होगा, एंड देयर विल बी कम्युनिज्म। जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वार्तालाप कि एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को बुलडोजर से क्यों गिराया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है, पब्लिक लैंड पे अगर इंक्रोचमेंट है तो उससे कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप कम्युनिटी को क्यों लेके आ रहे हो, एक ही कम्युनिटी है इंडिया में, इंडियन कम्युनिटी। तो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी कम्युनिटी को कुछ नहीं कहा जा रहा, पत्थर तो वो भी फेंक सकते हैं। तो कंटेंशन ये हो रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही पत्थर फेंक रहे हैं क्या। यदि वो फेंक रहे हैं तो उकसा कौन रहा है उनको, उनको पत्थर फेंकने के पर डे के पर आवर के पैसे कौन दे रहा है। समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो ये वार्तालाप में ये विवाद, ये सोच हमें कॉमनल राइट्स की तरफ लेके चली जाती है। आपने इनका नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं, टीके उमन। बहुत ही गजब के और बहुत ही डाइवर्सिफाइड पर्सन है टीके उमन। सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह भी इन्होंने लिखा है। तो टीके उमन साहब ने लिखा कि कम्युनिज्म के बहुत सारे डायमेंशन हैं, उन्होंने 6 डायमेंशन बता दिए इसी चक्कर में। मैं 6 के 6 डिस्कस कर देता हूं। एक उन्होंने बोला होता है, एक उन्होंने बोला एसिमिलिस्ट। एक टाइप क्या होती है, एक टाइप की होती है एसिमिलिस्ट। तो ये क्या है, जिसमें स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स दे आर एसिमिलेटेड और इंटीग्रेटेड इनटू बिग रिलीजियस ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन हिंदू सेज दैट एवरीवन इज पार्ट ऑफ अस, ट्राइबल कल्चर इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, उसके बाद जैनिज्म, सिखिज्म, एवरीवन इज एक्चुअली a हिंदू। और when we say Jain, Sikh, Buddhist, they are also covered under Hindu Marriage Act. So this is a kind of an assimilist communism. फिर एक आता है वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म। वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म क्या हुआ, व्हेन you are doing welfare of a particular community, you are raising the living standards of that particular community. सर रिपीट करना है सेकंड वाला। When you are favoring a particular community, when you are improving standard of a particular community, जैसे क्रिश्चियन क्रिश्चियन का करेंगी, सिख सिख का करेंगी, हिंदू हिंदू का करेगा। फिर एक आता है आपका फिर एक आता है आपका रिट्रीटिस्टिक। रिट्रीटिस्टिक, तो रिट्रीट में क्या होता है, आपने अपने आप को रिट्रीट कर लिया, यानी आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे बाहाई कम्युनिटी, बाहाई टेम्पल सुना है किसी ने। मैंने पूछा बाहाई टेम्पल सुना है तुम तीनों में से किसी ने। यस सर। चैट बॉक्स में भी लिख दिया करो। तो बाहाई कम्युनिटी होगी और रिट्रीट वाला एग्जांपल हो गया। अरे बाहाई टेम्पल ब्रिज वाला आपने नहीं सुना यार, वेरी सरप्राइजिंग, नेहरू प्लेस में है, बहुत बड़ा टेम्पल है। फिर एक है
रिटेलिएटरी कम्युनिज्म, आप रिटेलिएट करते हो, आप बदला लेते हो, आप बदले की भावना से करते हो। फिर एक हो गया आपका सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म, यानी आप जो है वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, अपने आप को अलग अलग रखना चाहते हो। एंड फाइनली है सेसेशनिस्ट। बात समझ में आई? तो सेसेशनिस्ट हो गया, रिटेलेटरी हो गया, रिट्रीटिंग हो गया, वेलफेयरिस्ट हो गया, एसेमिलिस्ट हो गया, ये सभी टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोमल जी, कोई डाउट? जैसे सेसेशनिस्ट का एग्जांपल क्या होगा? खालिस्तान। Because they are saying it must be based on खालसा। अब जो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की जहां तक बात है, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म कौन कर रहा है? बाबा कर रहे हैं, ये बाबा हैं, योगी हैं, साधु हैं। क्योंकि जो अर्बन टेंशन है, लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज हैं, उनको दूर करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ का जो पैटर्न है, इसीलिए बाबा लोग आ गए हैं और बाबा लोग जो है इस चीज को कैश कर रहे हैं। इससे रिलीजन दोबारा आ रहा है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इरेशनैलिटी जनरेट होती है, इल्यूजन जनरेट होता है, फॉल्स कॉन्शियसनेस आता है। यानी एक तरीके से जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उसके एजेंडा को ही प्रमोट किया जाता है। हाँ बोलो कोमल। सर ये लास्ट में जो आपने दो सेपरेटिस्ट और सेशनलिस्ट कम्युनलिज्म की एग्जांपल देके दोबारा समझा, नहीं समझा। कौन सा? सर जो सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म और सेशनलिस्ट कम्युनलिज्म। सेपरेट। सेपरेट का मतलब मैंने क्या बताया? सेपरेट का मतलब मैंने बताया कि भाई आप जो हो अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कंट्री के अंदर अपने लिए एक स्पेशल जगह चाहते हो, दैट इज सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। लेकिन अगर आप कंट्री से ही अलग होना चाहते हो, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, जैसे नागालैंड बोलता है, लेकिन नागालैंड जो है रिलीजन के बेस पे नहीं बोल रहा, तो उसे रिलीजियस कम्युनलिज्म नहीं कहा जा सकता। जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर देश का बंटवारा मांगेगा, या जैसे गांधी जी की इच्छा थी कि भाई, गांधी जी कह रहे थे कि भाई उसके बाद, मतलब इच्छा तो थी उनकी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हिंदू मुस्लिम हार्मनी के नंबर 1 प्रचारक, नंबर 1 ब्रांड और नंबर 1 उसके प्रोपोगेटर थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए। उनका जो असैसिनेशन हुआ वो भी एक तरीके से कम्युनलिज्म का ही रिजल्ट है। और सेसेशनिस्ट में डिमांड करेगा देश से ही अलग हो जाए, सेपरेट में विद इन कंट्री, सेसेशनिस्ट में देश से ही अलग हो जाए। तो मैंने आपको बताया रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या मांगता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या है। लेकिन अरे भाई बहुत सारी मूवमेंट है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो कुछ कमेंटेटर्स उनको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। जमाते इस्लामी, बहुत सारे मदरसों की बॉडीज। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बिल्डिंग्स पर ही क्यों लगाया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है।
जिसका आंसर देना बहुत जरूरी है। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो कम्युनलिज्म जो है वो मिडिवल टाइम्स में तो नहीं था, मॉडर्न फिनोमेना है, ब्रिटिश के आने के बाद हुआ है। ज्ञानेंद्र पांडे जी ने भी यही कहा है, राम आहूजा ने भी यही कहा है। तो कॉलोनियल पीरियड ने कम्युनल टेंडेंसीज को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने सोचा कि अभी तो जो है हम इंडिया से क्या चीज की वो करें। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ने जो किया है, उनका पहले आइडिया था अपना भला करें, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में भी नेशनलिज्म डायरेक्टली सोशल इक्वालिटी के सामने नहीं आ पाया शुरू में, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि कम्युनलिज्म के बेसिस में कंपटीशन है, कम्युनलिज्म के बेसिस में स्कार्स रिसोर्सेज हैं, कम्युनलिज्म के बेसिस के अंदर प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज हैं। तो वो तो सबके लिए फायदा नहीं है, वो तो सबके लिए है नहीं। तो पीपल जो हैं मजबूर हो जाते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल है 4 लाइन वाला। अब जो नई कंट्रोवर्सी आई है कि भाई वो शेर के पंजे ऐसे कर दिए, एग्रेसिव नेशनलिज्म दिखा दिया, तो उसको भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट उसको भड़काने की कोशिश की जा सकती है। तो हमें तो की वर्ड्स और की आइडियाज को लेके देखना है, वरना आज से 500 साल पहले ही अकबर ने मिडिवल पीरियड में, आप बताओ कोई एग्जांपल और बताओ, आप बताओ कोमल। राम मंदिर वाला जो हुआ था। मिडिवल टाइम भाई, अच्छा, मेडिवल टाइम है। मिडिवल इंडिया से एक ऐसे रूरल का नाम बताओ जिसने कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया हो, और कैसे। बताओ बताओ। अरे एक राजा का नाम तो बताओ यार, कमाल कर दिया यार, मैं इतना लंबा भाषण दिए जा रहा हूँ, तुम एक नाम भी नहीं बताओ। सर औरंगजेब। औरंगजेब तो कम्युनलिज्म बढ़ाने वाला था, मैं तो घटाने वाले की बात कर रहा हूँ। अशोक सर। मिडिवल इंडिया में था अशोक? नहीं सर, मेडिवल में तो नहीं था हद सर। हो रही है, मतलब कहते हो हम पढ़ते मेडिवल हैं, में। फिर कहते हो मेरा दिमाग खराब, देखो फिर मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है। नहीं सर, मेडिवल में नहीं था सर, वैसे। वैसे क्यों बता रही जब मिडिवल पूछ रहा हूँ तो? मिडिवल के एक रूलर का नाम बताइए जिसने हिंदू मुस्लिम हार्मनी को, हिंदू मुस्लिम प्रेम को बढ़ाया, और उसको आज भी हम याद करते हैं बड़े खुश होकर। फंडामेंटलिस्ट बॉडी चाहती है कि उसका नाम कम हो जाए, लेकिन उसका नाम कम नहीं है। बोलो कोमल जल्दी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आज हम। हाँ बोलो यार, याद नहीं आ रहा ना? थैंक यू आंचल। अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इबादत खाना, सुलह कुल, और ठीक है ना यार, ये तो मिनटों में होने चाहिए यार याद, तुम्हें ऐसे पता नहीं मैं कितना हाई लेवल ले जा रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ हो। दारा शिको, यस यस यस, वेरी गुड ब्रिजवाला, दारा शिको इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, थैंक यू। तो जजिया जो लगाएगा वो कम्युनलिज्म फैलाएगा, इबादत खाना जो बनाएगा
वो कम्युनल हार्मनी फैलाएगा। ये है सारा चक्कर। तो कम्युनलिज्म जो है पहली बार कब आता है, 1890s में ये सब आने लग जाता है, लेकिन बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने उसको और ज्यादा वो कर दिया। कम्युनल अवार्ड किसने दिया था मॉडर्न इंडिया, मैंने पढ़ाया था, पता कम्युनल अवार्ड किसने दिया था मॉडर्न इंडिया जब मैंने करवाया था तो? बोलो। वेरी गुड आंचल, मैकडोनल्ड। रैम से मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था। वेरी गुड। तो उन लोगों ने बढ़ाया और हिंदू नेशनलिज्म ने उसको कम किया। तो ये कह सकते हैं कुछ कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से प्रभावित होकर पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, और काम नहीं करने के कारण जो है उसको दिक्कत होती है। समझे? तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। तरह तरह की आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई हैं। तो सेकुलर नेशनलिज्म क्या है? सेकुलर नेशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक स्फीयर में सबका आना है। लेकिन कॉलोनियलिज्म ने लोकल लेवल के ऊपर लोकल कम्युनिटी को, कम्युनिटी बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश की, डैमेज किया। उससे जो है एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट हुई, कम्युनल आइडियोलॉजीज जो है वो बढ़ी, काउंटर कंस्ट्रक्शंस हुए। तो इसका मतलब जो है इन्वेजन्स जो हुए हैं मुस्लिम रूलर्स के, वो इंडिया में जो हुए वो रिलीजियस कारण से नहीं हुए। जो भी इन्वेजन हिंदुस्तान में हुए हैं, आपको क्या लगता है धर्म फैलाने के लिए आए थे वो? फिर लूटने आए थे, लूटा है हमें। बस फिर हम कहते हैं हमें इन्वेड कर दिया, इस्लामिक इन्वेडर्स। अरे भाई कोई और होता तो वो भी इन्वेड ही करता, अब क्या करे उसमें। तो आज की डेट में देखा जाना चाहिए कि किस धर्म का राष्ट्रीय योगदान देखना। यूपीएससी के जो क्वेश्चन होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से आएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से पॉजिटिव एंगल से आएंगे वो, ठीक है ना, वो देखने हैं आपको। आप समझे मेरी बात को? बात समझ आई? नोट्स बनाने इन सबके, एनसीईआरटी से 2 गुना ऊपर चल रहे हैं हम, 4 गुना ऊपर। 11 12 की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी तो खत्म कर दो फटाफट। कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया अब तक? अच्छा कर ली बेटा, ले कल से ही ले आ कोमल, कल से 12वीं की इंडियन सोसाइटी है ना 12वीं में। हाँ चल ले आ, कल से किताब ले आ कल से। पहला चैप्टर कोमल, कल पहला चैप्टर नाम बताओगे और 2 मिनट बताओगे मुझे क्या है उस चैप्टर में। तो कम्युनलिज्म क्या आप मानते हो आज भी चल रहा है? हाँ जी चल रहा है। तो कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, जिसके अंदर हर रिलीजन अपने रिलीजन को प्रमोट करने की बात करता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और दोनों कम्युनिटीज के बीच में एंटागोनिज्म है। तो क्या कम्युनलिज्म स्टैटिक है? क्या समय के साथ कुछ बदल गया है? क्या वो और कॉम्प्लेक्स हो गया है? तो कम्युनलिज्म हम देखेंगे कि डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल रिलेशंस में ऑपरेट करता है, और वो लोकल, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल लेवल पे भी ऑपरेट करता है। ठीक है? तो के एम पानीकर ने कहा है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि आज भी कम्युनलिज्म है। के एम पानीकर के जब आइडियाज आप पढ़ते हैं तो उनका कहना है कि आज भी कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म इज state is aware of the fact that communalism is there, and communalism may become instrument of power. Communalism becomes an instrument to operate power. Okay, क्या कह रहे हैं वो? कम्युनलिज्म इज ये एक तरीके का पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो है फायदा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। क्योंकि आप इससे स्टेट पावर कैप्चर नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑपरेट कर रहे हो।
ये उन्होंने लिखा, पढ़ो इसको जो मैंने लिखा है। यानी जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमेन्स है ना, उन डोमेन्स को आप पकड़ लेते हो थ्रू कम्युनलिज्म। यू डू नॉट कैप्चर पावर बाय कम्युनलिज्म। आप सोसाइटी को पोलराइज कर देते हो, और पोलराइजेशन होते ही सारे मुद्दे साइड हो जाते हैं। फिर बात समझ आई? तो पैनेकर साहब ने कहा है कि कम्युनलिज्म और कम्युनल मोबिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ परसेप्शन कि दैट देयर आर आइडेंटिटीज which are based on religious belonging. ठीक है ना? तो ऐसी आइडेंटिटी को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स में जो है आप कहोगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वोट है, लोकल से अर्बन लेवल तक। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने प्रोग्राम को ऐसे करती हैं, जैसे जय श्री राम नहीं बोला, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है दूसरा बोले कि इन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। काली माता का तो आप देख ही रहे हैं, हमारी काली माता गॉडेस, उसको भी आप कम्युनलिज्म का एंगल दे सकते हैं। और जो नुपुर शर्मा का जो कमेंट था अगेंस्ट प्रॉफेट मोहम्मद, उसकी वजह से भी कम्युनल राइट्स हो रहे थे, हुए हैं, यूपी में हुए, बाकी सब जगह हुए। तो मुस्लिम लीग ऐसा करती थी क्योंकि उसका गोल था इस्लामिक स्टेट बनाने का। लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है भारत एक राष्ट्र है, और हम उसको कहते हैं उसके अंदर हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही नोबल, बहुत ही कहना चाहिए मुझे ऑल इनकम्पासिंग है। ठीक है ना? पहले की बातें आप छोड़ दीजिए कि राम मंदिर, रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद का टूटना, लेकिन अब वहां पर राष्ट्रहित में कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूरी मर्जी से वहां पर राम मंदिर बन रहा है, पूरे राष्ट्र की वही कामना है। तो वो अब कम्युनलिज्म का सिंबल, कम्युनलिज्म का आइडिया नहीं। ऐसे सोचना है, ऐसे देखना है। ठीक है ना? तो यानी रिलीजियस सिंबल्स आप यूज करते हो, या आप हिंदूज को अपीज करने के लिए राम जन्मभूमि जैसे इश्यू को उठाते हो, या आप पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हो, तो वो कम्युनलिज्म के आइडिया को बढ़ाना है। तो हिंदू रिवाइवलिज्म जो, अगर गोलवालकर साहब का जो क्वालिफिकेशन था कि अगर आपको ट्रू राष्ट्रीय बनना है, ट्रू भारतीय बनना है, तो आपको मानना पड़ेगा पितृभूमि पुण्य भूमि। पितृभूमि पुण्य भूमि जो है, इस कॉन्सेप्ट से जब आप करेंगे तो इसको मानना पड़ेगा। घर वापसी की बात करते हो आप, लोगों कहते हो पाकिस्तान चले जाओ। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ये हमारे उसके लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो क्या आरएसएस कहता है, क्या बाकी ग्रुप कहते हैं, आपको ऐसे पूरा ब्रॉड देखना है। वायलेंस होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम भी बन जाते हैं बहुत सारे देशों में। भारत के केस में जैसे अब हम बात करते हैं, और राइट्स नहीं हो, राइट्स कंट्रोल्ड हैं, नहीं भी हुए हैं। तो ये वाली बात है, इससे बड़ा समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है। ठीक है ना? अब आप स्टेट को भी मान लो यूज कर लोगे,
अगर आप ये बोलोगे मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए थे, मुजफ्फरनगर राइट्स आप पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा और बताइएगा। स्लोगन बन जाते हैं मार्जिनलाइज करने के लिए। अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, समझे? तो अब कम्युनिटी टू कम्युनिटी है, वो डिफर करता है। एक कम्युनिटी के लड़के ने दूसरी कम्युनिटी की लड़की को छेड़ा, अब ये लव जिहाद, मार्क्स जिहाद और पता नहीं किस किस टाइप के जिहाद बना रखे हैं, ओपनली टीवी पे आते हैं ये। पॉपुलेशन जिहाद, ठीक है, मतलब एक वो सुधीर चौधरी नाम के सज्जन है, एक कोमल जिनको सुनती है कह रही है, कोमल खुश हुई। नागार्जुन मर्डर, ये कौन सा मर्डर है ब्रिजबाला जी? नागार्जुन मर्डर कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, मैरिज विद मुस्लिम गर्ल, बताओ। तो ये सारी चीजें कुल मिला के बाद में गड़बड़ कर देती हैं। इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज इसलिए खत्म होनी चाहिए। जैसे बॉम्बे है, सूरत है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है, नासिक है, मालेगांव है, पुणे है, मेरठ है, अलीगढ़ है, जमशेदपुर है, भिवांडी, भिवांडी। तो जहां जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने थोड़ा थोड़ा राइज करने की कोशिश की, वहीं वहीं पर दंगे हुए। अहमदाबाद है, और उसके बाद जो है सोसाइटी का एक अलग टाइप का एक परिदृश्य बन गया। तो बिहेवियर है जो सोसाइटी की, वो बेस है कल्चर के ऊपर, और कल्चर सोसाइटी के ऊपर। तो राइट्स जो है वो ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू कर रहा है राइट, ऐसा नहीं है, वेस्टेड एलिमेंट्स। यू कैनॉट से इट इज वन कम्युनिटी विच इज डूइंग इट, या कोई कम्युनिटी ऐसा चाह रही है। बात समझे? तो जैसे अब हम कहते हैं कि भाई फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, जनसंख्या असंतुलन नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा क्या आता है कि समय के साथ जो है हिंदूज बहुत थोड़े हो गए हैं। हमारी पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है, किसी और ग्रुप की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसे एजेंडाज आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर आप सेंसस को देखोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत अलग पिक्चर मिलेगी। हाँ, जरूरत है, कॉन्शियसनेस की जरूरत है, लेकिन वो अवेयरनेस आएगी एजुकेशन, और अवेयरनेस आएगी सोशल इंटीग्रेशन। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमने मुहिम चलाई है। स्लोगन भी क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास। समझे? अब जुडिशरी, उसको भी कई बार हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे सीजेआई लंदन या कहीं गए थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो है हिंदू या मुस्लिम जज नहीं होता, हमारे यहाँ इंडियन जज होता है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात, इस चीज को आपको आंसर में लाना पड़ेगा। काउ स्लॉटर एक्ट है बहुत सारे राज्यों में, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है।
लेकिन जब आप बोलते हो मैं काऊ ही सेक्रीफाइस करूंगा, तो ऐसा नहीं है, वो ऑप्शनल दिया गया है, वो ऑप्शनल है इस्लाम के लिए। गोट भी सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन हिंदू के लिए काऊ डिविनिटी का साइन है। तो फिर मुस्लिम क्यों उसको जबरदस्ती वो करे? ऐसा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में किया गया, ठीक है ना। एमएच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एमएच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, उसमें पिटिशनर ने बोला कि भाई अगर मुझे काउ स्लॉटर पे प्रिवेंट किया जाएगा तो मैं अपना रिलीजियस नहीं निभा पाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि काउ ऑप्शनल प्रैक्टिस है मुस्लिम के लिए, कुरान में मेंशन है, क्योंकि वो इजीली गोट को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। काउ फॉर हिंदूज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल, सो काउ इज नॉट ऑब्लिगेटरी, काउ इज नॉट ऑब्लिगेटरी, समझे? तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। और आप ऐसा क्यों करो, ऐसी चीज आप क्यों करोगे जिससे दूसरे समुदाय के हितों को या सोच को फर्क नुकसान पहुंचे, ठीक है। अब लेकिन अगर हम इसके साथ साथ ही बात करें 5 मिनट रिलीजियस कन्वर्जन्स की, तो रिलीजियस कन्वर्जन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से वो करती है, कन्वर्ट कर लेती है। महात्मा गांधी ने भी बोला है एक समय में, डॉक्टर अंबेडकर इसके फेवर में थे, और आज भी जो है दोनों पार्टीज का कोई एक भी वो नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन एक इवेंट है, एन इवेंट, इट इज एन इवेंट that results in the change of religion or a transition of a person's religious identity. Conversion may happen to a person because he gets a spiritual enlightenment. Our constitution says कि अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो जाओ। रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए या कोई एल्यूरमेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी अगर फोर्स्ड है वो या किसी कारण से किया गया है, तो वो हमारे संविधान और हमारे कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि कन्वर्जन से डेमोग्राफिक इक्वेशन पे फर्क पड़ता है, और एक कम्युनिटी से आप दूसरी कम्युनिटी में जो कन्वर्ट हो रहे हो उससे सोशल फैब्रिक पे फर्क पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस उभर जाते हैं कन्वर्जन की वजह से। कन्वर्जन यू कैन से इन इंडिया इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। रिलीजन जो है शुरू से प्रैक्टिस किया जाता है, बहुतों से किया जा रहा है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इशू है कन्वर्जन का, वो नैरो माइंडेड पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता। यानी कि इंडिविजुअल की सोशल इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग और दैट कम्युनिटी सोशल इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग पिक्चर में आती है, because it has got social aspect, it has got political aspect, it has got historical aspect. That is how one community converts into another community. For example, if there are arguments, if there are fights, you are commenting about someone else's religion in the public domain, ताने मार रहे हो, दूसरे के रिलीजन के टाइम पे आप पत्थर फेंक रहे हो, अपने आप को सुपीरियर बता रहे हो, और लगातार ऐसा हो रहा है, प्रोपेगेंडा ऐसे हो रहे हैं, तो रिलीजन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाती है। इसीलिए आप दूसरे
धर्म में भी परिवर्तित हो जाते हो ताकि अपना आराम से अपनी फ्रीडम से रहो, क्योंकि बाकी सोशल हार्मनी और रिलीजियस हार्मनी अदरवाइज नहीं हो पाती। लेकिन इंडिया कल्चरली, रिलीजियसली, ज्योग्राफिकली, लिंग्विस्टिकली इज ए वेरी डाइवर्स नेशन। इसलिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है हमारे यहाँ कि क्यों आप वो हो रहे हो। पैसे देके भी हुए हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज converted people into Christianity by giving them food, by giving them education, by giving them money. That is why religion तो आप यहाँ चेंज कर रहे हो. So you are contacting with other community. But originally ऐसा भी होता है कि if you are of another religion और आपको बोलते हो कि मुझे तो इस रिलीजन का ही भगवान दिखाई दे रहा है. बहुत सारे मुस्लिम हैं जो हिंदू नाम रख लेते हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे, दलित हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत दलित हैं बौद्ध में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, सोशल हायरार्की में जो बहुत नीचे हैं. But in modern Hinduism, so many group of people, they convert and they start following. Similarly is the case with Christianity and Islam also. Caste system also plays an important role, but it is a very fluid process. That is why RSS, other Hindu bodies, they always say that we must keep an eye. आपको एक मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम. उड़ीसा में वो मिशनरी थे, शायद मदर थी, बच्चा भी बहुत छोटा था, जो गाड़ी जला दी गई थी. स्टैनली, आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव टू चेक. हाँ, आई एम राइट, ग्रैहम स्टेन्स. आप गूगल कीजिएगा, ग्रैहम स्टेन्स. मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, पढ़िएगा इसको, तो शायद आपको कुछ, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ग्रैहम स्टेन्स का. तो ये बातें हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से. अनटचेबल्स के लिए, बैकवर्ड्स के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज आए हैं, उन्होंने काम किया है, और कोई अपनी मर्जी से अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, because there is a willingness on the part of a person to agree to the values and beliefs of a new religion, and they have commitment to perform rites and ceremonies. लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती करना मना है. तो इन चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है, और बहुत सारा एक ब्रिटिश टाइम से लेकर इवन फ्रॉम द मुगल रूल पीरियड इट इज सेड दैट मैनी औरंगजेब वाज ए फोर्सफुल कन्वर्टर. हम कहते हैं औरंगजेब ने फोर्सफुल कन्वर्शन पे फोर्स किया. अरे मैडम इधर ध्यान दे ले, जिंदगी चली जाएगी तेरी ऐसे ही. अभी तो कहा था ऑफिसर टाइप क्वालिटी, फिर तुम कर रही है क्लर्क टाइप बिहेवियर. आपको पढ़ते टाइम
भूल जाना है दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है। कौन है बगल में? कोई नहीं है? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। कौन कह रहा है कोई नहीं? देख रही है तू यहाँ वहां? बताओ। दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी। मैंने पूछा है कौन? है? तो ये जो है फिर कोई क्रिश्चियनिटी, नहीं। फिर कोई नहीं आंसर करे जा रही हो कुछ कुछ और फिर कोई नहीं। दिस इज अनफेयर टू योर स्टडीज। फिर समझ नहीं आएगा कभी भी, रिकॉर्डेड सुन के भी मुश्किल होगा। तो पॉइंट ये है कि पोर्तुगीज से लेकर, ब्रिटिश से लेकर, इस्लामिक पीरियड से लेकर, पहले मतलब मुगल टाइम से लेकर हम कहते हैं कन्वर्ट हुए कन्वर्ट हुए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी और ब्रॉडर चीजें हुई कन्वर्जन की। पॉजिटिव मतलब कन्वर्ट नहीं करना है लेकिन पॉजिटिव चीजें भी हुई। जैसे एम.एन. श्रीनिवास साहब ने भक्ति मूवमेंट को बहुत प्रेज किया है। भक्ति मूवमेंट से जो है पैन इंडिया में एक पॉजिटिव माहौल आ गया। कबीर जैसे लोग भी आ गए। कबीर और नानक, कोई कन्वर्जन की बात नहीं है। बुद्धिज्म के फॉलोअर कन्वर्ट नहीं, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कन्वर्ट किया 1956 में, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर थे उनके उस टाइम पे। वो अनटचेबल थे, मार्शलाइज थे, और सबने जो है वो हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट किया। तो यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन्स को रिडेम्पटिव माना गया, अपने आप को रिडीम करना। अपने आप को आप रिडीम करते हो, अपने आप को जैसे कहते हैं ना, मैंने अपना अस्तित्व पा लिया, ऐसा कहा गया है। ये भी एक एंगल है। तो ओरिजिनल में भी होता है, हमारे संविधान में भी इसकी बात की गई है। तो ओम भट्ट ने इस सेंटेंस लिखा रिडेम्पटिव। उन्होंने कहा भाई अपने आप को रिडीम करना भी है, आप अपने आप को पा लेते हो, तो सब चीजें मजबूरी में जबरदस्ती में नहीं है। लेकिन फिर वही है कि अब क्रिश्चियन जैसे गोवा में है, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, कैथोलिसिज्म इन गोवा। साउथ इंडिया में प्रोटेस्टेंट्स हैं बहुत सारे, उनमें कन्वर्जन। तो ट्रिकी है ये बहुत। इसीलिए आर्य समाज ने क्या चलाया? शुद्धि मूवमेंट चलाई, ट्राइबल्स के अंदर तक गए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के अंदर बहुत सारी कन्वर्जन मूवमेंट्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली हुई। नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी बात हुई है, और रिवोल्ट्स भी हुए हैं। दैट इज वाई जो हिंदू राइट विंग है वो हमेशा इस मुद्दे को उठाता है, और उन्होंने जो है कन्वर्जन को उठाने की कोशिश की है। वो पॉलिटिसाइज हो गया है। लेकिन कौन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमेशा जो है मतलब आप फोर्सफुल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं, पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। कुछ कहते हैं कन्वर्जन पे डायरेक्ट बैन होना चाहिए, एंटी कन्वर्जन बैन मध्य प्रदेश बाकी राज्यों में लग गया है कि मैरिज के कारण, पैसा के कारण, इसके कारण आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। दूसरा कहते हैं कि कन्वर्जन एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमैनिटी का, आप हमारे साथ मना नहीं कर सकते। हिंदू ग्रुप कहते हैं ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हमारे हिंदुओं को अपने धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं ये तो राइट है, इट इज राइट टू कन्वर्जन दिया हुआ है। फिर भी लेकिन डिबेट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम है एक पर्सन को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने की, फ्रीली प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे अपने रिलीजन को। डेमोक्रेटिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या वो राइट कन्वर्ट करने का भी है? तो राइट टू प्रोपोगेट के अंदर राइट टू कन्वर्ट नहीं आता, ऐसा लोगों को कहना है। प्रोपोगेट करो, कन्वर्ट मत करो। अगर उसको कन्वर्ट करने के लिए ये आप प्रोपोगेट कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर रहे हो। तो इसलिए कन्वर्जन चलता रहा है, स्टोरीज आई हैं। और इसके लिए हम जो वर्ड लिखते हैं प्रोस्लिटाइजेशन, कन्वर्जन का वर्ड आपके आंसर में क्या आना चाहिए? प्रोस्लिटाइजेशन।
ये वर्ड आना चाहिए। तो यही है बस बात। गांधीयन पर्सपेक्टिव कहेगा, रिलीजियस और सोशल डायमेंशन कहेंगे कि प्यार से जो हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने धर्म को कोई छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे, उसका पर्सनल कन्विक्शन है। राजा राम मोहन रॉय ने क्रिश्चियन मिशनरीज के अगेंस्ट बात की थी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म भी होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज अपने उसमें कन्वर्ट कर रही हैं, वो गलत है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, कि मिशनरी एक्टिविटीज आर कन्वर्टिंग। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा मतलब उन्होंने स्टैंड लिया कि मतलब क्या बोलूं मैं, उन्होंने कन्वर्जन को क्रिटिसाइज भी किया महात्मा गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बोला सोशल इविल्स को हटाओ, अनटचेबिलिटी को हटाओ। दोनों रिलीजन को उन्होंने मतलब वो बात की। ही वॉज अगेंस्ट कन्वर्शन थ्रू फोर्सफुल एंड फ्रॉड। और वैसे भी वो रिलीजियस कन्वर्जन के ही अपोज थे। वो कोई भी रिलीजन ये प्रीच ना करे कि दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सारे पाथ जब भगवान को लेके जाते हैं, सब रिलीजन ट्रू है, तो गॉड तो कैसे भी मिल जाएगा, तो कन्वर्जन की क्या जरूरत है। मोटिव क्या है? अगर आपका ह्यूमैनिटेरियन वर्क का मोटिव है तो आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? और उन्होंने ये भी माना गांधी जी ने कि कन्वर्जन होने से सोसाइटी में एक तरीके का विकार आ जाता है, सोसाइटी गेट्स अपरूटेड। सिर्फ गांधी जी हैड फर्म कन्विक्शन अगेंस्ट कन्वर्शन। लेकिन अंबेडकर साहब का पर्सपेक्टिव सुन लो। उनका कहना था कि भाई core change must be there in the structure of Hinduism, which is not possible. That will only come when the caste system is eradicated, and caste system cannot be eradicated. That is why you cannot live with that Hinduism. So that is why issue of conversion will come. Low status, degradation, low self-esteem, low social esteem of untouchables. These are because of Hinduism. Therefore, we can leave Hinduism, because if we do not leave Hinduism, we will die in same situation. In order to be out of that, we have to leave Hinduism. So on 14th October 1956, he went on to join with millions of other his followers. उन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया। यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया सोशल इक्वलिटी, सोशल मोबिलिटी, सोशल हार्मनी अपने लिए। हिंदुइज्म के एंगल से देखोगे तो गलत किया, लेकिन बुद्धिज्म के एंगल तो बुद्धिज्म तो इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट करता है। तो कन्वर्जन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर दोज अकॉर्डिंग टू अंबेडकर साहब एंड अदर लाइक माइंडेड, दोज हु कैन लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दोज हु डू नॉट फील ह्यूमिलेटेड एवरी डे। मंदिर में ये नहीं हो सकता, आपके लिए ये कानून नहीं है, आप तो वेद नहीं पढ़ सकते, औरतें ये नहीं कर सकती, इनसे बचने के लिए लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन लोग पैसे से भी, लोग दारू से भी, लोग राशन से भी, लोग एम्प्लॉयमेंट के लालच से भी, लोग पॉलिटिकल पर्पस से भी, लोग और भी बहुत सारे पर्पस से, एल्यूरमेंट एंड इंड्यूसमेंट के थ्रू भी अगर आप कन्वर्ट होने की बात करते हैं तो वो गलत है, सरासर गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो निषेध है, ऐसा हमें कहना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने एक चर्चा की कि जो कन्वर्जन है उसके दो व्यूज हैं, और कायदे से तो जब आप प्रीच करिए ना, आप कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? कन्वर्ट मत करिए आप। अरे भाई धर्म तो सभी हैं एक ही। भगवान जब सब रास्ते लेके जा रहा है हिंदुइज्म, तो कन्वर्ट होने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए। तो हम इस पर फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। आप लोग थोड़ा और कंसंट्रेशन और थोड़ा और बिलीफ दिखाइए, और फिर हम बात करते हैं। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ? आंचल जी, ब्रिजवाला जी, कोमल जी। तो पढ़िए, बात को समझिए, मुद्दों को समझिए। सोशियोलॉजी समाज का इंटरप्ले है। हमारा समाज इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज पर बेस्ड है, उसकी तरफ तो टिल्ट है ही है। जो भी थोड़े अवगुण हैं, वो अवगुण हर समाज में होते हैं, और वो हटने भी चाहिए। हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे।
So wishing all of you all the best. See you tomorrow and we'll finish, try to continue, and कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके, मतलब जो भी बचे हुए पार्ट हैं एक दो, और नेक्स्ट वीक से भक्ति मूवमेंट तुम देख लो एक बार, जब देख लोगे उसके बाद मैं करा दूंगा। रिलीजन खत्म कर देते हैं कल, अब रिलीजन हमने बहुत डिटेल में कर लिया। क्वेश्चन भी आते हैं, खैर इसमें से ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने कवर कर दिया।